चाहे वो मनरेगा हो, चाहे बीआरसी हो, चाहे वो बाल विकास परियोजना हो, चाहे अंचल हो, चाहे बीडीओ का कार्यालय हो, तमाम जगहों पर आपने घूसखोरी बढ़ाने का काम किया है और जिससे अकूत संपत्ति आपने अर्जित किया है, ये मैं नहीं भूलता हूँ, यहाँ के तमाम लोग बोल रहे हैं। तो ये नैतिकता नहीं है कि वे अगर बोल रहे हैं तो उनके पास कोई नैतिकता नहीं है। और भाजपा के लोग तो ऐसे भी थुथुर होता है, आप देख रहे हैं पूरे बिहार में। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए, हम तरफ से भी आपके दर्शकों को हम नमस्कार करते हैं। पिछले दिनों से देखा गया था सरैया प्रखंड मुख्यालय पर, जहाँ पे एक बीडीसी का बैठक किया गया था, वहाँ पे पारू के वर्तमान विधायक जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे और भ्रष्टाचार के ऊपर अपना बयान दे रहे थे। कैसे देखते हैं सर इस बयान को? देखिए, एक कहावत है और पुरानी कहावत है, कोई नई कहावत नहीं है, कि 100 गो बिल्ली खा के और चूहा चली हज को। वही सवाल है वर्तमान में जो यहाँ के भाजपा के जो एमएलए हैं, वो जो सवाल उन्होंने खड़ा किया भ्रष्टाचार के खिलाफ में, तो इस पारू विधानसभा ही नहीं पूरे ज़िला के लोग जानते हैं कि जब राजनीतिक जीवन मैंने शुरू किया तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हम पुरजोर जो है कि आवाज़ उठाते रहे हैं। और कई एक बार पारू प्रखंड में और सरैया प्रखंड में हम लोगों ने भ्रष्टाचार भगाओ, प्रखंड बचाओ कार्यक्रम हम लोगों ने लगातार करते आया है। तो उस समय एक बार भी यहाँ का स्थानीय विधायक से भ्रष्टाचार पर उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया। लेकिन आज जब महागठबंधन की सरकार बन गई है तो उनको भ्रष्टाचार दिखलाई दे रहा है। ये जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है, ये पब्लिक है और बिहार है। बिहार में के लोग जो है कि उड़ता हुआ चिड़िया को जो है कि हल्दी लगाने का काम करते हैं, तो उनके मुंह से कभी ये शोभा नहीं देता। चूँकि 17 सालों में आपने जो भ्रष्टाचार का जो आलम किया है प्रखंड को आपने कार्यालय को, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे बीआरसी हो, चाहे वो बाल विकास परियोजना हो, चाहे अंचल हो, चाहे बीडीओ का कार्यालय हो, तमाम जगहों पर आपने घूसखोरी बढ़ाने का काम किया है और जिससे अकूत संपत्ति आपने अर्जित किया है, ये मैं नहीं भूलता हूँ, यहाँ के तमाम लोग बोल रहे हैं। तो ये नैतिकता नहीं है कि वे अगर बोल रहे हैं तो उनके पास कोई नैतिकता नहीं है। और भाजपा के लोग तो ऐसे भी थुथुर होता है, आप देख रहे हैं पूरे बिहार में किस तरह से आतंक फैलाने का वे लोग काम कर रहे हैं। मतलब चारों तरफ जो है कि सरकार को बदनाम करने के लिए सारा व्यवस्था उन लोगों ने किया है और किस तरह से सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रखंड में भ्रष्टाचार नहीं है, चाहे वो पारू की बात कर रहे हैं या फिर सरैया की बात कर रहे हैं। कैसे देखेंगे इसको सर? देखिए, सवाल है कि हम तो आवाज़ उठाते रहे हैं और जब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि ईमानदार नहीं होगा तब तक कैसे रुकेगा ये भ्रष्टाचार? ये जब भी रुकेगा तो जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो ईमानदार प्रतिनिधित्व देना चाहता हो इस पारू विधानसभा में, वही जो है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा। अन्यथा वो कहने के हाथी का दांत दिखलाने के लिए एक अलग है, खाने के लिए अलग है। पिछले बार यहाँ देखे हैं कि किस तरह से सीओ को गाली देने का काम किया, और पारू में देख लीजिए कि पारू में भी वही स्थिति है। इतना दिन से कभी जनता दरबार नहीं लगा और जब सरकार चली गई तो लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ गई। तो एक अफसरों पर दबाव इन लोगों का रहता है, मीटिंग सीटिंग में आकर के इस तरह से बोलना कि अफसर पर जो है कि दबाव रहे, अफसर मेरे लगाम में रहे। तो अफसर लगाम में ठीक है, अफसर को लगाम में रहना चाहिए, लेकिन आप इस तरह के जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं अपने मुंह से, तो आपने भ्रष्टाचार बढ़ाया तो फिर भ्रष्टाचार पर आपको बोलने का तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है या अभी भ्रष्टाचार है ही है उस पर? देखिए, जब तक चूँकि सरकार बिहार में बन गई है, लेकिन पारू विधानसभा में तो हम लोग विपक्ष में बैठे हैं। यहाँ तो जो कल थे आज भी वही है और उन्हीं का लाया हुआ सारा सिस्टम जो है कि बैठा हुआ है। तो भ्रष्टाचार कहीं से कोई कम नहीं हुआ है और उसके लिए हम लोगों ने उस दिन जो बैठक अभिनंदन समारोह रखा था उसमें हम लोगों ने घोषणा किया है
कि अनिश्चित काल के लिए जब तक भ्रष्टाचार को हम लोग भगाएंगे नहीं, तब तक जो है कि हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। वो धरना नहीं होगा, महाधरना होगा। बिहार में एक अकेला मतलब इस तरह का धरना होगा। तो इसके अलावा बिहार में अभी उपचुनाव भी चल रहा है, आगे कुछ दिनों के बाद में वहाँ मतदान भी है, मोकामा और गोपालगंज। वहाँ पे आपके पार्टी की तरफ से दोनों जगह उम्मीदवार दिया गया है महागठबंधन से, उसको लेके क्या कहना चाहते हैं? दोनों उम्मीदवार चाहे मोकामा के माननीय वहाँ के आनंद सिंह विधायक रहे हैं शुरू से, और आज अभी जेल में बंद है, उनकी पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही है, और गोपालगंज से भी नए उम्मीदवार हैं। दोनों उम्मीदवार अच्छे हैं और दोनों जगहों पे महागठबंधन की जीत होगी। भाजपा को चाहे जो करना है, जो कर्म कुकर्म करना हो कर ले, लेकिन दोनों सीट पे ही महागठबंधन की उम्मीदवार जीतेगी। जितने भी मुख्य जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, सबों को लेकर के जो है कि हम लोग गोपालगंज हम लोग जाने का काम कर रहे हैं, वहाँ वोट मांगने का हम लोग काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में पारू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शंकर प्रसाद यादव जी, और आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी बिहार। धन्यवाद। नमस्ते।